हाय गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। सो निफ्टी में चल रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट, हमारे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी। जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में और क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट्स में, कौन सी है टॉप की न्यूज, सारी चीजें डिस्कस करेंगे बड़े ही डिटेल में और सिंपल भाषा में इस वीडियो में। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। और डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए आप हमसे टेलीग्राम और ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स प्रोवाइडेड है। हेलो एंड वेलकम टू नैकपैकर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, माय नेम इज रिदम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी का कैसा मूवमेंट रहा इस हफ्ते। तो आप ये देख पा रहे हैं कि हमारा निफ्टी 11,500 के आसपास से शुरू होकर के आज 9th of अक्टूबर को अबव 11,900 पे क्लोज हुआ है। यानी अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट हमें निफ्टी में देखने को मिला जरूर है, लेकिन इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करके हम देखते हैं तो हमें इसकी वॉल्यूम और ब्रेथ के बारे में पता चलेगा। तो आप यहाँ पर आज का ये एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो देख पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 835 जो शेयर्स है वो तो डिक्लाइन करे हैं और सिर्फ 649 शेयर्स की अपवर्ड मूवमेंट रही है। यानी कि कुछ ही वो स्टॉक्स है जो निफ्टी का पार्ट है, सेंसेक्स का पार्ट है और वो ऊपर जा रहे हैं। ओवरऑल अगर हम ब्रॉडर मार्केट को देखते हैं तो चाहे स्मॉल कैप है या मिड कैप कैटेगरी का कोई स्टॉक है या फिर जेनेरिक, बहुत सारे स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, फिर भी निफ्टी ऊपर जा रहा है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर निफ्टी तो ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन शायद आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाता हुआ आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अ फ्यू गुड स्टॉक्स जो कि इस टाइम पे अच्छे चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच निफ्टी ऊपर जा रहा है। ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखते हैं, ब्रॉडर मार्केट को देखते हैं, तो सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर नहीं जा रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है हमारे लिए। इसके बाद दोस्तों, हमें इस चीज को समझना है कि इस टाइम पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी है मार्केट में। विक्स जो कि एक इंडेक्स है, इस वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो वो अभी 20 के अराउंड चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा हायर साइड पे ही हम उसे कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जनरल मार्केट ट्रेंड को भी ऑब्जर्व करें तो वहां पर जो हमारा जनरल मार्केट ट्रेंड है वो है न्यूट्रल। इस टाइम पे निफ्टी जरूर थोड़ा अप जाता हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन फिर भी अभी हम एक न्यूट्रल सेंटिमेंट मेंटेन करके चल रहे हैं मार्केट को लेकर के। क्योंकि जैसे आपने देखा कि थोड़ा बहुत अपवर्ड मूवमेंट तो हमें दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट की बात करें तो बहुत ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट बहुत सारे स्टॉक्स में नहीं है। इसके पीछे का एक और रीजन जो है वो ये है कि फॉलो थ्रू डे अभी तक मार्केट में नहीं आया है। ये फॉलो थ्रू डे क्या होता है? जब कोई मेजर इंडेक्स जैसे कि निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, वो मोर देन 1% ऊपर जाए और उसका जो वॉल्यूम है ट्रेड का वो भी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से ज्यादा हो। ऐसा अभी तक हम मार्केट में नहीं देख पाए हैं। तो इस वजह से भी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट अप ट्रेंड में है। जनरल मार्केट कुछ शेयर्स अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में चलते रहते हैं, लेकिन अगर हम जनरल मार्केट स्टैंस देखना चाहते हैं तो वो इस समय न्यूट्रल है विद सम वॉलेटिलिटी। इसीलिए अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है एंड थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज भी आ रही है जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी
आ सकती है मार्केट में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पॉजिटिव अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स नहीं है वो भी, लेकिन इस समय कम है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप जनरल सेक्टर्स की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि मेजॉरिटी सेक्टर्स इस समय आज की डेट पे नेगेटिव रहे हैं। आज की डेट पे आरबीआई की पॉलिसी आई थी, जिसके बाद हमें बैंकिंग सेक्टर में अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट दिखा है, लेकिन ज्यादातर सेक्टर्स अभी भी आपको रेड में दिख रहे हैं। FIIs एंड DIIs की एक्शन की बात करें तो वहां पर कुछ खास मूवमेंट आज देखने को नहीं मिला है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उन्होंने कुछ 126 करोड़ की परचेजिंग करी है, और FIIs की बात करें तो उन्होंने रफली 40 करोड़ की सेलिंग की है। तो ओवरऑल कोई बहुत मेजर मूवमेंट यहाँ पर हमने आज नहीं देखी है। इसके बाद दोस्तों, यूएस मार्केट्स की बात करें तो वहां पर पॉजिटिव है अभी एज ऑफ द मोमेंट जब हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो दोस्तों, इन सारी बातों को हमें ध्यान रखना है आगे ट्रेड या इन्वेस्ट पोजीशन लेते समय। इसके अलावा बात करते हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज इस टाइम पे मार्केट में चल रही है। आज मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुआ था, जिसमें कि आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको 4% पे ही रहने दिया। इवन रिवर्स रेपो रेट को भी चेंज नहीं किया गया है। एंड एक ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीडीपी इंडिया का 9.5% से कम हो सकता है FY21 में। इसके अलावा जो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट न्यूज चल रही है वो है वेदांता की डीलिस्टिंग की बात। तो 9 अक्टूबर को लास्ट डेट है, जिसके हिसाब से वेदांता की डीलिस्टिंग का प्रोसेस आगे बढ़ने वाला है। बिडिंग के लिए 9 अक्टूबर वाज द लास्ट डेट। इसके अलावा लोन मॉरेटोरियम पे भी इस हफ्ते आई थी एक इंटरेस्टिंग न्यूज कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को वेव कर दिया है अप टू 2 करोड़ रुपीस। एंड इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का भी आने वाला था डिसीजन, जो कि अगेन पोस्टपोन कर दिया गया है 13 अक्टूबर पे। तो इस पे भी हमारी नजर बनी रहेगी कि इसका क्या डिसीजन रहता है अल्टीमेटली। TCS का बायबैक आया था, 3000 की शेयर प्राइस उन्होंने ऑफर की थी। ये भी देखने वाली बात होगी कि इसका बायबैक कैसे आगे प्रोसेस होता है। विप्रो ने भी देखते ही देखते विप्रो ने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी बायबैक लाने वाला है। इसके अलावा विप्रो का रिजल्ट भी आने वाला है अगले हफ्ते। तो देखते हैं विप्रो का बायबैक ऑफर क्या रहता है। लास्टली एंजल ब्रोकिंग IPO आया था, जो कि डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ। जी हाँ, कुछ IPOs डिस्काउंट पे भी लिस्ट होते हैं, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम प्रॉपर एनालिसिस करके ही एक IPO सिलेक्शन करें। ऐसे आंख बंद करके किसी भी IPO पे पैसे ना लगा दे। इसके अलावा मेजिगन डॉक IPO और UTI AMC IPO की अलॉटमेंट स्टेटस भी इस हफ्ते आ चुकी है। क्या आपको उसका अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी इस हफ्ते के हाइलाइट्स की। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड आपने कुछ सीखा। अगर सीखा तो जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, डू लाइक इट एज वेल। Thank you for your time. Keep learning, keep growing, and keep sharing.